भारत ने जैसे ही कतर के अंदर अपनी बड़ी जीत हासिल की, डिप्लोमेसी के अंदर, ये कूटनीति के अंदर बड़ी जीत मानी जाती है, लेकिन आप और हम तो खुश होंगे ही, लेकिन पाकिस्तान भी इस बात का लोहा मान गया। किस बात का? तो जरा इस न्यूज को पढ़िए। भारत में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त रहे थे अब्दुल बासित, नाम काफी सुर्खियों में रहा है। अगर आप पहले भी चर्चा करेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच में इनका नाम काफी कॉमन रहा है। तो अब्दुल बासित ने अपने द्वारा बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि यह भारत की जबरदस्त राजनयिक उपलब्धि है। इसका संदेश स्पष्ट है कि भारत अपने नागरिकों की फिक्र करता है। कतर ने भी भारत की बात सुनी। अब देखिए, दुश्मन का राजदूत अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो निश्चित ही उसके सेंस बनते हैं। पाकिस्तान जो भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर या फिर गल्फ नेशंस में नीचा दिखाने का प्रयास करता हो और उसी के पूर्व उच्चायुक्त ने भारत की तारीफ में ये बातें बोल दी हो, तो दैट मेक्स सेंस। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि पिछले 10 से 15 सालों में भारत का प्रभाव इस इलाके में बढ़ा भी है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चीजें हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं, यानी पाकिस्तान को सीखना चाहिए भारत से, ऐसा इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो ऑब्वियस सी बात है, तारीफ हुई है तो उसकी लेनी भी चाहिए, हमें तारीफ लेनी चाहिए। जैसे हम भारतीय बड़ी संख्या में मोटिवेट होते हैं चाइना से कि हमारे बाद में आजाद हुआ देश आज हमसे काफी बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठा है, तो उन्होंने किस प्रकार से मेक इन चाइना को फोकस किया, कैसे उन्होंने चाइना के लोगों को काम करना सिखाया और अपने अंदर एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप बनकर के निकल के आया। तो एग्जैक्टली सीखना अच्छी बात है, और पाकिस्तानियों के मुंह से तारीफ निकली तो सुनकर के भी अच्छा लगता है। ऐसे ही एक और पॉलिटिशियन है जो कि अमेरिका में रहते हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्होंने भी भारत की तारीफ में लंबे लंबे कसीदे कसे। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आबू धाबी में पीएम का स्वागत हुआ, साथ में वहां मंदिर दिया गया, ये सब चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जहां होते हैं चुनावी मोड में ही रहते हैं। ये पाकिस्तान के ही वो हैं साजिद तरार। इन्होंने भारत की तारीफ में कहा कि भारत के पीएम जब भी होते हैं चुनावी मोड में ही होते हैं। अब वो वहां जाकर के अपने लोगों से, लगभग 65,000 भारतीयों से यूएई में बात तो किए हैं, लेकिन उनसे बात के नाते उनका वोट बैंक इंडिया में पक्का हो गया है। लोग उनको वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ अपनी डिप्लोमेसी के चलते भारत निरंतर सुर्खियों में है ही। अच्छा, इस बीच में अगर आपको याद हो तो पन्नू का एक मामला हुआ था, और उस पन्नू के मामले के ऊपर हमने हालांकि वीडियो पन्नू वाले मामले में तो किए थे, लेकिन बीच में एक न्यूज बहुत सर्कुलेट हुई थी, और वो न्यूज ये थी कि पन्नू के चलते अमेरिका भारत को प्रेडेटर ड्रोन नहीं देगा। वो सुर्खी काफी आई थी, एक दो न्यूज़पेपर ने उसको गलत कोट कर दिया था, लेकिन अमेरिका खुद स्पष्टीकरण देते हुए बाहर निकला था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अमेरिका के साथ, भारत के साथ संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते। तो इन्होंने कहा कि ये तो वो बात भी बता दिए थे कि अमेरिका और भारत के बीच में कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि भारत बहुत मजबूती से खड़ा है। और यही हुआ कि यूएस ने भारत को प्रेडेटर ड्रोन देने का निर्णय भी कर लिया था। ठीक है ना। साजिद तरार के द्वारा काफी सारी बातों के ऊपर अपनी बातें बोली गई, और उसमें यह कहा कि इंडियंस की जो असली ताकत है फिलहाल, वो असल में उनके यहाँ के आईआईटी और आईआईएम्स हैं। यहां से पढ़े हुए बच्चे निकलते हैं और पूरी दुनिया के अंदर वो अपनी पावर और स्किल से छा जाते हैं। भारत ने जिस प्रकार से कंप्यूटर को अपनी ताकत बनाया है, इसके चलते हुए भारत अब अपनी दुनिया भर में लॉबी कर रहा है। यहूदियों की तरह ही अब भारतीय भी जहां तहां हैं वहां अपनी पावर को दिखाकर अपने हिसाब से चीजों को झुकाने का काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में और भी कई विशेष रूप से जो उद्योगपति हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई भारत का जो इंडो अमेरिकन जो इस समय इन्फ्लुएंस है ये बहुत बढ़ गया है। भारतवासी 44 लाख, सबसे बड़ी संख्या में अमेरिका में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका कहना है, मतलब एनालिस्ट के रूप में इनका कहना है कि भारत ने पाकिस्तान, कतर के साथ में जिस प्रकार का बर्ताव किया है, ये बढ़ती हुई भारत की मतलब ताकत का प्रमाण है। भारत ने कतर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है, क्योंकि ऑलरेडी गल्फ के 7 देश इनको अपनी तरफ से सम्मानित करके चुके हुए हैं, मोदी जी को सम्मानित किए हुए हैं। आज अगर भारत ने $78 बिलियन की एलएनजी की अगले 20 सालों के लिए डील साइन की है, तो इसके पीछे भी यह बात सत्य है कि भारत के पास पैसा है तभी वो कर पाया है। जहां एक और भारत के पास सॉफ्ट पावर के रूप में इंडियंस का टेक्नोक्रेट दिमाग है, वहीं दूसरी ओर भारत की आर्थिक शक्ति है। भारत की आर्थिक शक्ति के चलते हुए भारत अपने पैसे से कतर के साथ में तो कॉम्प्रोमाइज करवाने को तैयार हुआ ही साथ भारत की जो असली ताकत है, भारत के लोग, उसके माध्यम से भी कतर के साथ संभवतः भारत ये कार्य करने में संभव हुआ होगा। ठीक है ना। तो ऐसे कुल मिलाकर के इन्होंने भारत की तारीफ में काफी कसीदे कसे। कसीदों में इन्होंने भारत के द्वारा जो मंदिर बनाया गया है उसकी भी तारीफ की। बोले जब कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत के लिए यह कह रहा है कि तुम जहां उंगली रख दोगे मैं वो जगह दे दूंगा, तो यह भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन को दिखाता है। निश्चित ही यह बात सत्य भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब आज मंदिर का उद्घाटन किया तो इस बात को फिर से बोला कि मेरे भाई ने, भाई कौन, नहायान, जो कि वहां के यूएई के सबसे हेड हैं, प्रधान हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा था कि आप जहां उंगली रख देंगे मैं वो जगह मंदिर के लिए दे दूंगा। आज मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने यह बात भी बोली। इससे भारत और यूएई की जो मित्रता है उसकी घनिष्ठता पब्लिक होती है कि भारत और यूएई कितने मित्र अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो संभवतः आपको यह बात समझ में आई हो, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने यूएई के इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके साथ साथ भारत के जो पूर्व अफसर हैं उन सबका कहना है, नेवी के अफसर का कहना है कि भारत के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो उच्च कोटि के हैं। तो असली कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि असल में इस बीच में एनएसए अजित डोवाल साहब ने बिना किसी को बताए हुए कई बार यात्रा कतर की है। बिना किसी को बताए मतलब मीडिया फुटेज में आए बिना
एनएसए डोभाल साहब कतर कई बार गए हैं और उन्हीं की बातचीत का यह परिणाम निकला। तभी तो जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने आकर के यही कहा कि हम एमईए और एनएसए के थैंकफुल हैं। तो इस पूरी कहानी के पीछे का जो असली मास्टरमाइंड था वो एनएसए अजीत डोभाल साहब थे। उन्होंने अपने स्तर पर वहां पर जिस प्रकार की लाइजन की होगी कतर के अंदर, उसी का परिणाम है कि आज हमारे 8 नेवी सैनिक रिहा हुए, उनमें से 7 भारत लौट चुके हैं। संभवतः आप साथियों को यह बात समझ में आए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रहा होगा आपके कयासों में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसा आप सभी जानते हैं